बाजू हटना रे भाई। ढुर्र 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 दौड़ी रिक्शा। ढुर्र 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 दौड़ी रिक्शा। वोडाफोन रेड रिक्शा पिछले हफ्ते पहुंचा था औरंगाबाद और अलवर, जहां आप मिले थे वहां की सशक्त महिलाओं से। आज वोडाफोन हौसलों की उड़ान में वोडाफोन रेड रिक्शा रेवोल्यूशन पहुंच रहा है राजस्थान के बारन और गुजरात के मांडवी, जहां आप मिलेंगे उन 2 महिलाओं से जिन्होंने अपने जज्बे से लिखी है हौसले की एक नई कहानी। नमस्कार, मैं हूं शिवानी वजीर पसरीच और आज वोडाफोन हौसलों की उड़ान पहुंच गई है राजस्थान। आलीशान किले, पुराने बाजार, रंगीन कपड़े, सुरीले लोकगीत। अरे भाई, राजस्थान के इस चेहरे से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन आज हम इन तस्वीरों से आगे बढ़कर राजस्थान की एक नई पहचान से रूबरू होने वाले हैं। वो पहचान जो बसती है यहाँ के बारां जिला के पकनपुरा गांव में। इस गांव में बदलाव की हवा चल पड़ी है। ये बकनपुरा गांव में बहुत खास दिन है। गांव के लोग बड़ी तादाद में एक दिशा में बढ़े जा रहे हैं, कुछ साइकिल पर तो कुछ पैदल। ये कदम दरअसल खुद ब खुद विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो खास दिन है जब वोडाफोन फाउंडेशन की लाल रिक्शा क्रांति इनके गांव में पहुंचने वाली है। गांव में आज खुलने वाला है डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र, जिसके बाद इनका गांव कंप्यूटर साक्षर हो जाएगा। इंटरनेट के जरिए गांव बकनपुरा अब पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा। सभी कदम वोडाफोन के डिजिटल सेंटर की ओर जा रहे हैं, तो हम आपको भी सेंटर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जब तक कि गांव वाले कदम बढ़ा रहे हैं सेंटर की तरफ, तब तक मैं आपको कहानी बता देती हूँ इस गांव की और इस गांव के बदलाव की। तो चलें फ्लैशबैक में जानने के लिए कि गांव वालों ने अपने गांव की कायापलट कैसे की और यहाँ की पहली महिला सरपंच रीना सहरिया ने उन्हें किस तरह से सहयोग दिया। मेरा नाम रीना बाई सहरिया है, ग्राम पंचायत बकनपुरा में ये गांव की सरपंच। सरपंच रीना सहरिया के गांव बकनपुरा में बड़ी तादाद में सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं। सहरिया एक आदिवासी जनजाति है और यहाँ के लोग बहुत लंबे वक्त तक बंधुआ मजदूरी की चक्की में पिसते रहे, कड़ा संघर्ष किया। लेकिन इन खराब हालात में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सोच आजाद थी, जो सपने देखते रहे। रीना सहरिया सपनों और हौसलों की ऐसी ही सड़क पर लगातार चलती रहीं, उस वक्त तक जब तक उन्होंने अपनी एक पहचान नहीं बना ली। गरीब माँ बाप थे हमारे, मैं कराल की हूँ, MP की। जंगल में जाते, लकड़ी बांध के लाते, मोड़ पर धर के लाते। महुआ भी बीन में जाते शर्म जंगल में। पहले जंगल से भी डर नहीं लगता सर, बहुत परेशानी उठाई सर हमने पहले। ये सब आसान नहीं था। ऐसा गांव जहां ज्यादातर महिलाएं सिर्फ घर संभालती थीं, वहां के सामाजिक बंधनों को तोड़कर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और खास तौर पर गांव के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की राह बहुत कठिन और कांटों से भरी थी। बहुत डर लगता था सर। डर क्यों लगता? ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान काय करेंगे, 5वीं पढ़े लिखे, समझ में नहीं आते। को सरपंची खड़ी नहीं ना, बहुत रोई में। मैंने तो कभी राजनीति देखी नहीं, मेरे माँ बाप ही गरीब है, इसी राजनीति कभी देखी नहीं। परिवार में नहीं है, हमारे ससुराल में भी नहीं है, कभी नहीं देखी। हमारे गांव में मुझसे पहला 2 सरपंची में खड़े हुए हैं, कभी भी कोई भी सरपंच नहीं बने। पहले सरपंच में ही बनी फिर सर। जिस पृष्ठभूमि से रीना आती हैं, वहाँ पर लड़कियों के लिए राजनीति का सपना देखना भी गुनाह है। लेकिन रीना ने सपना देखा,
चुनाव लड़ा और 28 साल की उम्र में बन गई इस गांव की सबसे पहली महिला सरपंच। खुद वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी हैं, इसलिए शिक्षा की कमी से जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें ये अच्छी तरह से समझती हैं। अपने हालात की वजह से खुद सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ सकी रीना ने सबसे पहले इस गांव में बुनियादी शिक्षा के लिए अहम काम किया। उन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की व्यवस्था करवा दी, लड़कियों के स्कूल खुलवाने की तरफ कदम भी बढ़ाया। साथ ही जब गांव की महिलाएं काम पर जाएं, तो बच्चियों का ध्यान रखने के लिए माँ बाड़ी खुलवाई। बकनपुरा गांव की वो सड़कें जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाती थी, अब रीना की लगवाई सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमगा उठती हैं। गांव की कच्ची पगडंडियों की जगह अब पक्की सड़कें दिखाई देने लगी हैं। खास बात यह है कि इन सड़कों का निर्माण भी गांव के लोग, खास तौर पर महिलाएं ही कर रही हैं। यानी गांव का विकास भी हो रहा है और मजदूरी मिलने के साथ महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। इसके अलावा सरपंच के तौर पर सबसे बड़ा काम जो रीना ने किया वो था अपने गांव के 300 लोगों को सरकारी इंदिरा आवास योजना के तहत घर दिलवाने में मदद करना। सीसी करवाई सर हमने एक पगारा में, बकनपुरा में कराई थोड़ी सी, और सूरज लाइट लगवाई 12, और इंदिरा आवास मकान 400 इंदिरा आवास दे सर हमने गरीब के सब कुछ दे हम, शहरी समाज के लेकर गुजर बंजारा सब के लेकर। शहरी सुविधाओं के बीच रहने वाले लोगों को शायद ही महसूस हो पाए कि गांव में सबको साथ लेकर ये सब बदलाव लाना बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ रीना के हौसलों की उड़ान की बदौलत मुमकिन हो पाया है। गांव ने विकास की डगर पकड़ ली थी, लेकिन रीना को पता था कि आगे का रास्ता फूलों भरा नहीं, कांटों भरा था। गांव बकनपुरा में आगे बड़े बदलाव लाना तभी संभव था जब खेती बाड़ी की नई तकनीकें आएं, सही समय पर हर सरकारी योजना की जानकारी मिले और खास तौर पर सरकार के अफसरों के साथ गांव के लोगों का जुड़ाव हो सके। और फिर ऐसे समय पर गांव के काम आया वोडाफोन फाउंडेशन और उनका रेड रिक्शा रेवोल्यूशन। वोडाफोन फाउंडेशन ने गांव में डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र खोलने का फैसला लिया। रेड रिक्शा पर सवार होकर बड़ी शान से बदलाव की नई उम्मीद गांव बकनपुरा पहुंच गई। गाँव यहाँ उठती जाती खोजे हुनर निराले, पहचान नहीं थी जिन बहनों की उनको शान दिलाए। ढुर्र 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 दौड़ी रिक्शा। न सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट बल्कि टच स्क्रीन वाले आधुनिक टैब्स इस सेंटर का हिस्सा हैं। यहाँ बिना किसी शुल्क के गांव के लोग बड़ी आसानी से बुनियादी कंप्यूटर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। डिजिटल साक्षरता के साथ बदलाव की तरफ उनका पहला कदम उठ चुका है। अपना ये प्रेम हमारे साथ बनाए रखें। मुझे उम्मीद है कि ये जो केंद्र खुला है इसमें गांव के सभी छात्राएं हैं, छात्र, महिलाएं और साथ के साथ दूसरे जो अन्य कृषक भाई हैं वो भी इसका लाभ उठाएंगे। अभी मैं जब से केंद्र का अवलोकन कर रहा था तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ जो कंप्यूटर लगाए गए हैं वो उस प्रकार के जो कंप्यूटर हैं जो आज की तारीख में जो नवीनतम तकनीकी के कंप्यूटर हैं वो हमारे जो इन्फॉर्मेटिक सेंटर है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर जो 12 में स्थित है, उसमें भी उपलब्ध नहीं है। वोडाफोन फाउंडेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अधिकारियों की मौजूदगी में रीना को उनके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया गया। इतनी भीड़ के साथ
सामने शर्माते हुए भी रीना के चेहरे पर एक अहम काम पूरा होने और कामयाबी की चमक थी। बहुत खुशी की बात है, हमारे गांव में आपने कंप्यूटर सेंटर खुलवाया। गरीब को देखने को भी कंप्यूटर नहीं मिलता, अब तो बहुत खुशी की बात है हमारी ग्राम पंचायत में कंप्यूटर खुलवाया। सबसे ये निवेदन है कि अपने माँ बाप से सबके माँ बाप से अपने बच्चों को डेली स्कूल भेजें। तो रीना खुद भी इस सेंटर में कंप्यूटर सीख सकती हैं और अपने जज्बे के साथ गांव को नई ऊंचाई तक ले जा सकती हैं। भाई नया सपना तो देख लिया, अब तैयारी है उसे साकार बनाने की। रीना अकेली नहीं है, हमारे देश भर के गांव में अनगिनत महिलाएं हैं जो कि कामयाबी के रास्ते पे चल रही हैं। हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक और ऐसी महिला से, दिखाएंगे गुजरात के रंग। अब तक आपने शायद वो गांव देखे होंगे जहाँ पे सुविधाएं कुछ कम होती है या जो देश के बड़े शहरों से कटे हुए हों, लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के कच्छ में, जहाँ पे मांडवी ब्लॉक में बसा मोटा असंबिया गांव एक आदर्श गांव घोषित किया गया है। ये गांव गवाह है एक महिला के दृढ़ निश्चय का। वो महिला है आयशा बहन यूसुफ भाई चौहान, जिनके हौसलों की उड़ान ने एक नई ऊंचाई छू ली है। जिस उम्र में इनके गांव की दूसरी महिलाएं अपने पोते पोतियों को खिलाती हैं, घर के कामों में अपना समय बिताती हैं, आयशा बहन यूसुफ भाई चौहान ने गांव की राजनीति में उतरने का फैसला किया और अपने पहले ही चुनाव को जीतकर मोटा असंबिया गांव की सरपंच बन गईं। आयशा एक मुस्लिम परिवार से है और यहाँ के मुस्लिम समाज में महिलाएं पर्दा करती हैं। जब उन्होंने चुनाव लड़ने का निश्चय किया तो उनका साथ सिर्फ उनके पति और भाई ने दिया। 2012 में जब मैं सरपंच बनी तब स्टडी में तो आता नहीं है कि सरपंच कैसे बनते हैं, उसके कायदे कानून क्या होते हैं, ये बात से मैं बहुत अनजान थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस बारे में। कहीं भी आने जाने की इजाज़त दी, अगर वो इजाज़त ना दें तो शायद मैं बाहर ना निकल पाऊँ। गांव की महिलाएं मन ही मन इस लड़ाई में उनके साथ थीं। सारे विरोध के बावजूद आयशा बहन इस गांव की पहली महिला सरपंच बन गईं। कहने को ये गांव खुशहाल गांव है, जहां पानी या भोजन की कमी जैसी समस्याएं कम हैं, लेकिन चिकित्सा के मामले में आदर्श गांव बनने से ये अभी काफी दूर है। खास तौर पर महिलाओं के लिए मेडिकल सेवाओं की जरूरत बहुत ज्यादा थी। आयशा बहन ने इसी दिशा में पहला कदम बढ़ाया। कोशिश रंग लाई। गांव में मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना हुई और इसी के साथ महिलाओं की परेशानियां हुई कम। अब समय था सरकारी ग्रामीण इलाकों की योजनाओं को गांव तक लाने का। इसी मेहनत में आयशा बहन और उनके पंचायत के सदस्य जुट गए। उनका मिशन था गांव को प्रगति की तरफ बढ़ाने का। अपने संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ आयशा बहन ने विधवाओं के लिए पेंशन, सड़कों का निर्माण और बिजली की समस्याओं के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आयशा बहन का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। वो गांव के दलित परिवारों के लिए कुछ करना चाहती हैं। सरकार की आवास योजना के तहत 100 मीटर के प्लॉट दिलवाने का काम जल्द शुरू करना चाहती हैं। गांव की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगी। अब बारी थी आगे के विकास की। नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए खुद को तैयार करने की, काम करने के पुराने अंदाज को छोड़कर नए ज़माने के कंप्यूटर पर अपने इरादों को अंजाम देने का वक्त आ गया था। वक्त आ गया था डिजिटल रेवोल्यूशन का। वक्त आ गया था
लाल रिक्शा क्रांति का। वोडाफोन फाउंडेशन के रेड रिक्शा रेवोल्यूशन से ये गांव अनजान नहीं था। पिछले कुछ महीनों से वोडाफोन के अधिकारी लगातार मोटा अंसाबिया के लोगों को डिजिटल सेंटर की अहमियत समझाते आ रहे थे। अभी उद्घाटन किया है। आज ये डिजिटल सेंटर हकीकत बनने वाला था। सरपंच आयशा बैन ने खुद फीता काटकर इस वोडाफोन डिजिटल सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र का उद्घाटन किया। ये जश्न का दिन था और सेंटर की शुरुआत सबसे पहले खुद आयशा बैन ने नए लैपटॉप पर काम करके की। इस सेंटर में लैपटॉप, टैबलेट्स, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, कैमरा और स्कैनर जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। सबसे पहले जो युवा पीढ़ी है, जो लड़कियां 8 तक 10 तक पढ़ के स्कूल छोड़ देती हैं, तो ये कंप्यूटर लैपटॉप की शिक्षा ले पाएंगी और शायद आगे भी पढ़ के कुछ कर पाएँ। महिलाएं भी कर पाएंगी, बच्चे भी कर पाएंगे और नौजवानों को तो फायदा होना ही होना है। ખરેખર આનંદ થાય છે કે મારા વિસ્તારની એક મહિલા સરપંચ આવી રીતે જાગૃતિથી ગામના વિકાસમાં ખૂબ રસ લઈ ને આવા વિવિધ લક્ષી કેન્દ્રો પોતાના વિસ્તારમાં લઈ આવે। इन पलों में गांव की महिलाओं और लड़कियों के चेहरे खिले हुए थे। इसके बाद उत्सव के माहौल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ गुजरात के रंग बिखर गए। वोडाफोन फाउंडेशन के इस आयोजन में एक खास क्विज भी करवाई गई, तब मैंने बताया क्या है, आप बता पाएंगे? जिसमें सवाल उनकी जिंदगी से ही जुड़े हुए थे। रेड रिक्शा रिवॉल्यूशन, ये क्या है? आपको पता है क्या है? रिक्शा है, मगर किस लिए है? हाँ? किस लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। धन्यवाद। जश्न के माहौल में आने वाले बेहतर दिनों की उम्मीद भी थी। खास तौर पर आयशा बैन की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस सेंटर और इससे मिलने वाली सुविधाओं का इंतजार उन्हें ना जाने कब से था। सबसे पहले हमको हर बात की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। जैसे हमको तालुका में जाना पड़ता है, जिला में कोई भी जानकारी लेने जाना पड़ता है, वहाँ बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कंप्यूटर के द्वारा कि भाई अब क्या योजना आई है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिर्फ सरपंच ही नहीं, बार बार जैसे सरपंच को पूछना पड़ता है भाई अब क्या करने वाला है, वो क्या नहीं होने वाला, ये नहीं, कौन सी योजना आने वाली है गाँव में, नहीं। तो सरपंच के लिए थोड़ा पैसा थोड़ा कम हो जाएगा और डायरेक्टली आप जाके वहाँ से पूछो सेंटर से हमारे, और सारी इन्फॉर्मेशन तात्कालिक जान लो और सरपंच को आके बोलो हमारा ये फॉर्म है, ये भर के दो, हमको ये काम करना है। और जाते जाते वो अपने नए सपने का जिक्र करना नहीं भूली। सपना कि गांव का हर लड़का, हर लड़की कंप्यूटर साक्षर हो। मेरा ये सपना भी है कि मेरे गांव में सारे लड़के लड़कियां जो युवान पीढ़ी हैं और महिलाएं भी हैं, वो कंप्यूटर से अनजान ना रहें, क्योंकि आगे दुनिया तेज़ी से भाग रही है। इस दौड़ में हमारा गांव भी शामिल रहे, मेरा ये सपना है। आयशा बहन का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। वोडाफोन फाउंडेशन के इस सेंटर की वजह से गांव उन्नति की राह पर है। गांव वाले हौसलों की उड़ान भर रहे हैं। अरे भाई, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी चलते हैं। अगली बार एक बार फिर से हाजिर होंगे कुछ और कहानियों के साथ, कुछ और गांव में। नमस्कार। ए बाजू हटना रे भाई। ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, ढर्र 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 दौड़ी रिक्शा, ढर्र